हेलो दोस्तों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। एक गांव में एक बहुत गरीब किसान रहता था। उसके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। वह दूसरे की ज़मीन पर हल जोतता था। बहुत मेहनत करता, दिन रात मेहनत करता था। बैलों को चलाता ये किसान और अपने बच्चों का पालन पोषण किया करता था। और मन में ये सोचता था कि काश मेरे पास भी अपनी ज़मीन होती तो कितना अच्छा होता। ना जाने वो दिन कभी आएगा भी जब मैं अपनी ज़मीन का मालिक हूँगा। इसी तरह से सवेरे उठता, नहाता, मेहनत करता और रात को जब वापस लौटता, मुँह हाथ धोता, भोजन खाता और सो जाता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उसके घर में एक साधु आया। साधु ने कहा कि क्या मुझे भोजन मिलेगा। किसान ने कहा आइए, और अपनी पत्नी को साधु महात्मा के लिए भोजन डालने के लिए कहा। साधु ने तृप्त होकर, संतुष्ट होकर भोजन खाया और किसान के घर की तरफ देखा। गरीबी साफ झलक रही थी। साधु ने कहा कि महाशय, क्या तुम कुछ पूजा पाठ भी करते हो? किसान हंसने लगा कि महात्मा जी, हमें कहाँ टाइम मिलता है पूजा पाठ करने का। सवेरे उठना और खेतों में जाना, मेहनत करना, खेतों में जाकर दिन रात, चाहे सर्दी हो, चाहे धूप हो और चाहे बारिश हो, हमें तो घर से जाना है और खेत में हल चलाने हैं। साधु ने कहा ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ सवेरे पूजा पाठ करनी है, घंटी बजानी है, माला हाथ में लेनी है। तुम कोई भी एक नियम बना लो और नियम से काम करते करते भी प्रभु का नाम लो तो भगवान खुश हो जाते हैं। किसान ने कहा नहीं, मुझसे नहीं कुछ भी हो पाएगा, हमारे पास कहाँ टाइम है। तो साधु कहने लगे कि अच्छा चलो, ऐसे है, जब तुम खेतों में जाते हो ना तो रास्ते में तुम्हारे एक मंदिर पड़ता है। तुम हर रोज़ उस मंदिर में दर्शन करते हुए जाया करो भगवान के। किसान ने कुछ सोचा, कहता नहीं, मुझे माफ़ कीजिए, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास इतना कहाँ टाइम है, हमें तो दूसरों के खेतों में काम करना है, जल्दी जल्दी जाना है। अब साधु सोचने लगे कि क्या करूं। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम ही बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। किसान ने इधर उधर देखा और थोड़ा सोचा और कहने लगा कि ये जो मेरा पड़ोसी है, ये मेरे पड़ोस में एक लकड़हारा रहता है, मैं इसको रोज़ देख सकता हूँ। बजाय कि मंदिर जाने के, मैं इसको रोज़ देख लिया करूँगा। साधु ने कहा कि चलो ठीक है, नियम ले लो। साधु ने उसके हाथ में थोड़ा सा पानी लिया, उससे नियम ले लिया कि चलो जब भी तुम कभी रोज़ भोजन करने बैठोगे तो अपने पड़ोसी के लकड़हारे के दर्शन किए बिना भोजन नहीं खाओगे। किसान ने कहा ये ठीक है मेरे लिए, ये तो बड़ा आसान है मेरे लिए। अब साधु तो कहकर चले गए और किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तुम याद करा दिया करो कि मैं जब भी खाना खाने बैठूं पड़ोसी के दर्शन करे बिना खाना नहीं खाऊंगा, मैंने नियम ले लिया आज से। पत्नी ने कहा ठीक है। अब हर रोज़ यही होने लगा। अब किसान को आदत पड़ गई, अभ्यस्त हो गया कि जब तक वो अपने पड़ोसी लकड़हारे की शक्ल ना देख लेता और खाना नहीं खाता था। धीरे धीरे इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन किसान को बहुत जल्दी जाना था खेत में हल चलाने के लिए। अब किसान की पत्नी ने भोजन बनाया और थाली ला के रख दी आगे। परंतु किसान को एकदम याद आया कि अरे मुझे पड़ोसी लकड़हारे के दर्शन करने हैं, देखना उसको। वो दीवार से अपने उचक कर टांगे ऊपर कर कर उसको देखने लगा तो वो लकड़हारा नज़र नहीं आया। तो उसने उसकी पत्नी से पूछा कि भैया कहाँ हैं। तो पत्नी ने कहा कि आज वो जंगल में लकड़ी काटने जल्दी गए हैं। तो किसान ने कहा अरे अब तो मुझे उसको देखने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। पत्नी को कहकर कि अभी आता हूँ, तुम खाना ढक कर रख दो। किसान जल्दी जल्दी दौड़ता दौड़ता जंगल की ओर गया। जंगल में जाके देखा कि लकड़हारा जो है वो लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा है। और पेड़ पे चढ़ते हुए लकड़हारे को उसने देखा और देखा कि लकड़हारे के हाथ में एक पोटली है। परंतु किसान ने कहा कि मैंने देख लिया।
और वो मुड़ने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था कि देख लिया भाई, देख लिया। लकड़हारे ने सोचा कि इसने तो मुझे देख लिया, क्योंकि लकड़हारा आज बहुत जल्दी आया था। तो उसने देखा कि पेड़ पर एक पोटली टंगी हुई है, और उस पोटली में उसने खोलकर देखा कि बहुत सारा धन है। और वो उस पोटली के धन को देख रहा था कि जब किसान ने उसको देख लिया। अब किसान ने तो अपना नियम पूरा किया था कि मैंने देख लिया लकड़हारे को, और लकड़हारे ने सोचा कि इसने तो मेरा धन देख लिया, अब ये सारे गांव वालों को बता देगा और सब जगह शोर मच जाएगा और मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, पुलिस आ जाएगी और सारा धन ले लेगी। तो उसने जल्दी से पेड़ से नीचे उतरा और पोटली हाथ में लेके किसान के पीछे पीछे भागा। अरे भैया रुको, अरे रुको। अब किसान ने पीछे मुड़ के देखा कि क्या हुआ। कहते अच्छा ऐसा है, आधा तुम ले लेना, आधा मैं लूँगा। किसान एकदम हैरान हुआ कि उसके हाथ में इतना सारा पैसा, सोने की अशर्फियाँ नज़र आ रही हैं पोटली में, और वो कह रहा कि ये आधी तुम्हारी है आधी मेरी है, तुम किसी को बताना मत। अब किसान तो इतना खुश हुआ कि इसको देखने के चक्कर में मुझे आज इतना धन मिल गया। तो साधु महात्मा सही कह रहे थे कि यदि हम कोई नियम बना ले और नियम को पूरा करें तो हमें अवश्य सफलता मिलती है। आज मुझे हींग लगी ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए, मुझे तो बैठे बिठाए इतना धन मिल गया। और लकड़हारे ने और किसान ने आपस में आधा आधा धन बांट लिया। अब दोनों ने ही उस धन से अपनी ज़मीन खरीद ली। आज किसान की बरसों की इच्छा पूरी हो गई और उसने अपनी ज़मीन खरीदकर अपनी ज़मीन पर फसल उगानी शुरू कर दी। अब उसके मुश्किल के दिन ख़त्म हो गए थे, फसलें लहलहा रही थी, खूब खुशी आ गई उसके घर में, सुख समृद्धि आ गई। तो अब उसे पता चला कि नियम लेने से कितना फ़ायदा होता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने जीवन में कोई भी नियम बना लें, उस नियम को पूरा करने से हमें सफलता अवश्य मिलेगी और हम अपनी मंजिल को, उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।